हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस है जिसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ये लगा हुआ है। ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक, इस डिजाइन का जो है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो डिजाइन हमको दिख रहा है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं एकदम आसान तरीके से डिजाइन का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना आकृति बनाएंगे, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, और उसमें कुछ इस प्रकार जो है समबाहु त्रिभुज बना रखा है, और उसमें इस तरीके से जो है डिजाइन है। और ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है इसी का हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ABC और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये पॉइंट O पे, बिंदु O पे, ये O बिंदु है, ये B और C है, 120 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। किस तरीके से जो है हम हल करेंगे? हल में हमारा हो जाएगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 R² साइन BOC। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू हमारी जो त्रिज्या दे रखी यानी कि R, वो 32 सेंटीमीटर किताब में दे रखा है, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 32 इंटू 32 या 32 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू साइन 120 का डिग्री का मान कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री। अब इसको हम काट देंगे 2 से, तो हमारा हो जाएगा 16, यानी कि 16 इंटू 32 इंटू साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अगर आप ये नहीं निकाल पाते, नहीं जानते साइन 120 डिग्री का मान, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। साइन 120 डिग्री बराबर 120 डिग्री बराबर साइन 120 को किस तरह से लिख सकते हैं, 90 + 30। तो आपको पता है साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, यानी कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वह साइन 120 डिग्री का मान। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको 2 से फिर हम काट देंगे, तो हो जाएगा 16 इंटू 16 √3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू एरिया, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज BOC। अब यहाँ से आप देखें एरिया AOB बराबर है एरिया BOC के और एरिया AOC के। तो यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 इंटू एरिया त्रिभुज BOC। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। कैसे निकलेगा, 3 इंटू एरिया ऑफ BOC हमने कितना निकाला, 16 इंटू 16 का √3। तो इसका गुणा इसके साथ और इसके करेंगे तो हमारा आ जाएगा 768 का √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या हमको किताब में दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, πr² होता है, πr²। तो पाई का मान हमको कितना लेना, 22/7। त्रिज्या हमको पहले से पता है, तो 32 इंटू 32, तो 32 का गुणा 32 में और 22 में तो कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, सारा काम हमारा, बस हमको छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखें, लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो है ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हमको करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, यहाँ से देखें आपको दिखाई दे रहा है वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना है 22,528। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 22,528 का बट्टा 7 माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 768 का √3। यही हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आकृति 12.25 में, यानी कि इसमें ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हम क्वेश्चन नंबर 6 का हम फिगर बनाते हैं जो हमको किताब में दे रखा है। इस प्रकार 4 वृत्त बनाए, ये दूसरे से जो है स्पर्श कर रहे हैं इस प्रकार, और इसी का जो है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा एक जो है वर्ग है ए बी सी और डी। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी की भुजा, ए बी सी डी की भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 है 14 का स्क्वायर, इसे 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमको कितना लेना है 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7, यहाँ से लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर 14/2, तो 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 सतह कितना हो जाएगा 154 सेमी। ठीक, अब हमको क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्र, सारा काम हमारा हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्र, तो यहाँ से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज नहीं सॉरी ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। 154 में से 196 को माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप जो है कई तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम आसान तरीके से बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से दे रहे कह रहे कि आकृति 12.26 में, यानी कि इसमें दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाया गया जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। यहाँ पे देखें दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी कि यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पथ का क्षेत्रफल। ये दो चीज हमको ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले क्या करते हैं अपना आकृति बनाते हैं। ये छोटा सा पहले बनाते हैं, उसके बाद ये हमारा बड़ा सा हो जाएगा। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी
और ये हमारा सी और ये डी। ठीक, इसको मानते हैं ई एफ और ये जी एच। इसकी जो दूरी है 106 मीटर। मीटर दे रखा है कि सेंटीमीटर, देख लेते हैं। 106 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 106 मीटर और इसके बीच की दूरी जो है 60 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमको करना क्या है, पहले लिखते हैं जो चीज़ इसमें कौन क्या है इसको लिखना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी सी डी तथा ई एफ जी एच दो आयत हैं, दो आयत है। ए बी सी डी और तथा ई एफ जी एच, देखिए दो आयत है इस तरीके से, ये आयत है यहाँ से यहाँ अगर मिला दे तो आयत है इस तरीके से हो जाएगा ना, इस तरीके से। देखिए ऊपर भी इस तरीके से बनना है और नीचे भी इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी और ये हमारा ई एफ जी एच, इस तरीके से दो आयत हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तथा यहाँ पे लिखेंगे जिनके सिरों पर, जिनके सिरों पर या किनारों पर अर्धवृत्त बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त बना हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक, आंतरिक आयत के किनारे चली गई दूरी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चली गई दूरी। तो चलिए यहाँ से हमारा चली गई दूरी हो जाएगा 2 इंटू आयत की लंबाई, आयत की लंबाई प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 इंटू आयत की लंबाई, यहाँ पे देखिए कितना 106 मीटर देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 106 प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ पे हो जाएगी पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पाई आर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 106 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमको कितना लेना है 30, यानी कि रेडियस जो हमारा है वो 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 106 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 212, इसके बटे में कुछ नहीं तो ए लिख सकते हैं। 30 का गुणा 22 में और फिर कर देंगे 2 से, यानी कि 22 दूना 44 और 30, 0 0 4 3 12 का 2 हाथ में 4 3 12 1 16। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 1320/7। अब यहाँ से क्या करेंगे 7 जो है एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा हो जाएगा 212 इंटू 7 प्लस 1320। तो 212 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1484/7 और ये प्लस 1320। 1484 और 1320 को देंगे तो हमारा आ जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 2804/7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये हमारा जो है पहला हो गया। अभी हम दूसरा करते हैं पथ का क्षेत्रफल। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि त्रिज्या 30 है, तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है 60 है, तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि 30, तो इसीलिए मैंने 30 लिखा। तो 30 का गुणा 22 में करेंगे, 30 इंटू 22, 2 0 0 3 2 6, 2 0 0 3 दूनी 6, यानी कि 6 6 और 2 का गुणा करेंगे, 2 0 0 6 दूना 12 का 2 हाथ में 6 दूना 12 100, यानी कि 1320/7। ये हमारा आ गया 2804/7 मीटर। अब हम दूसरा क्या करेंगे कैसे देखते हैं। अब पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल हमारा निकलेगा 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे 2 बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे बाहरी
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए करते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 106 इंटू 10 प्लस 2 इंटू बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 का बटा 7, आर का हमको कितना लेना है 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फिर यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू 22 का बट्टा 7 इंटू 30 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसमें तो हमारा हो जाएगा 2120 प्लस 22 का बट्टा 7, ये हमारा प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये 1 का बटा 2 और 1 का बटा 2 ये भी कैंसिल हो, तो इसमें हम 22 का बट्टा 7 क्या कर देंगे कॉमन लेंगे। 22 का बट्टा 7 कॉमन ले लिए तो ये भी गायब। अब यहाँ पे हमारा बचा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में एक माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2120 प्लस 22 का बट्टा 7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 40 प्लस 30 और माइनस 40 माइनस 30 यानी कोष्टक में ए प्लस बी और कोष्टक में ए माइनस बी। अब देखिए हम क्या करेंगे 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 और इसमें से कटेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 यानी कि 70 इंटू 10 का गुणा 22 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इसके बटे में 1 लिख लेते हैं तो 2120 का बटा 1 इसका गुणा इसके साथ हो जाए तो हमारा आ जाएगा 15400 का बटा 7। अब क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ से 7 का गुणा 2120 में तो 14840 प्लस ये 15400। तो इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 30240 का बट्टा 7। इससे जब हम काट देंगे तो हमारा बचेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4320 मीटर स्क्वायर। यानी हमारी चली गई दूरी पाथ का क्षेत्रफल जो 4320 और चली गई दूरी 2000, मैं आपको दिखा दूँ 2804 का बटा 7 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थोड़ा सा लंबा है, आपको आसान तरीके से समझना होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 12.27 में सी ए बी ए और बी और सी और डी वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है और ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ये ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का यानी ए जो छायांकित भाग है और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है इसको कैपिटल आर से हमारा 7 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2 इसको स्मॉल आर से सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है हमारा पूरा ये ओ से 7 सेंटीमीटर ये भी 7 सेंटीमीटर है तो ये जो हमारा हो जाएगा आधा हो जाएगा यानी कि 7/2 3.5 इस तरीके से जो है हमारा आएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि ओ ए जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और ओ डी जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है। किताब में आप देख सकते हैं कि ओ ए जो है 7 सेंटीमीटर है और ओ डी भी 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल
कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर का बट्टा 2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुणे लंब प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि कैपिटल आर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। पाई का मान हमको कितना लेना है, 22 का बट्टा 7 इंटू आर त्रिज्या 7 इंटू 7 पूरे का बट्टा 2 माइनस हाफ इंटू बेस हमारे कितना है 14, यानी कि ये पूरा हमारा ओ से बी ये पूरा हमारा लंब हो जाएगा। तो ये 7 और 7 मिलके 14 इंटू हाइट, ये पूरा आधा हाइट कितना हो जाएगा ये 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू पाई का मान हमको प्लस यहाँ पे है, पाई का मान हमको कितना लेना है 22 का बट्टा 7 इंटू त्रिज्या 7 का बट्टा 2 इंटू ये छोटा वृत्त है ना इसकी त्रिज्या कितनी है पूरा 7 तो 7 का बट्टा 2 इंटू 7 का बट्टा 2। ठीक, अब इसको हम काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, यानी कि हमारा आ जाएगा 11 सत्ते 77 का बट्टा 2 1 माइनस यहाँ से काट देंगे इसको 2 सत्ते 14 और फिर 7 से 7 कैंसिल 2 से 11 तो ये भी, और ये 7 सत्ते 49, ये 7 है इस 2 से हमने काटा तो 7 और 7 सत्ते 49 का बट्टा 1 प्लस 7 11 सत्ते 77 का बट्टा 2। इसको हम 77 को 2 से काटेंगे तो हमारा बचेगा 38.5 और हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 और 77 माइनस 49, तो 77 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28 और प्लस हमको 38.5 जोड़ देना है तो 28 और 38.5 हमारा मिलकर हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है हमारा क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इस छायांकित भाग का हमारा क्षेत्रफल हो, इसका इसका और इसका। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 और इसको करके हम बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं एकदम आसान दे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर। इसका इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे का बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। देखिए 12.28 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमको 3.14 और √3 का मान कितना लेना 1.73025 का लीजिए, ये हमको लेना है। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे हम, पहला अपना चित्र बनाते हैं जो कि हमको दे रखा है। इस तरीके से थोड़ा गंदा बन गया, कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया। ठीक, इसका हमको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग जो है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये A, इसको B और इसको C। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, यानी ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तीनों जो त्रिज्यखंड दिख रहे हैं 1 2 3 इसका क्षेत्रफल लिखा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको दिखा दूं, सॉरी क्वेश्चन में किताब में दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो यहाँ से लेंगे 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है थीटा/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए थीटा का मान हम कितना लेंगे 60 डिग्री, यानी कि क्षैतिज 18 त्रिभुज है ना। तो अब यहाँ से हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान हमको 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समबाहु। अभी हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या हमको पता नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 17,320.5। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 का/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर, इसका √3 का मान हमको कितना लेना है 17,320.5 इंटू ये 4 बटा ये 1 पॉइंट √3 का मान हमको कितना लेना है 1.3205, ये हमको लेना है। और हमारे ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अब क्या करेंगे, जीरो से यहाँ पे दशमलव हटाएंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5 इंटू 4। हमने कितना जीरो हटाया, दशमलव बाद 4 जीरो, 2 4 1 5, यानी कि ऊपर हम करेंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटा नीचे 1 दशमलव हटाया तो नीचे 10 इंटू यहाँ से हो जाएगा 17,320.5, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 17,320.5 17,320.5। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 40,000। अब भुजा का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने पर क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर √4000, 40,000। तो 40,000 किसका वर्ग होता है 20 का। तो यहाँ से भुजा यानी कि 200 आ जाएगी। ठीक, 200 ये हमारी पूरी आ गई। तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे लिखेंगे ये पूरा हमारा 200, तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 100 त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू 100। अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 छबक 36, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 3 से 3 दूने 6, फिर इसको 3 से काटेंगे 3, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 3 से 3 इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 17,320.5 माइनस 314 इंटू 50, यानी कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा 314 हो जाएगा और इंटू हमारा क्या हो जाएगा 50। हमने 3 से काट दिया इसको, तो 3 दूना 6 और इसका गुणा इसके साथ होगा तो हमारा कितना है 314, और इसको हमने 2 से काटा तो ये जाएगा 50। आप करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो यहाँ से हो जाएगा 17,320.5 माइनस 314 को गुणा 50 में करेंगे तो 15,700। अब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया एकदम आसान तरीके से। इसका क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं, बस ये हमको त्रिज्या निकालनी थी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बाकी का क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में सॉल्व। तो आज के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।